बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पोटैटो कटलेट की मज़ेदार सी रेसिपी। बच्चों के साथ-साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएँगी जब आप उनको इस तरह से कबाब बनाकर खिलाएँगी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं इन मज़ेदार से कबाब को बनाना। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया है बोनलेस। उसको मैंने 2 बड़ी इलायची डाल के तो अच्छी तरह से उबाल लिया था। ठंडा होने पर मैंने इसको इस तरह से श्रेड कर लिया है। तो ये फुली कुक है हमारे पास चिकन। आलू यहाँ पे मैंने 5 ले लिए हैं और उनको मैंने बॉयल करके उनका छिलका जो है वो उतार लिया है। बस 10 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया है। अंदर से ये थोड़े हार्ड हैं। ये फुली बॉइल्ड नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि एक ग्रेटर ले लेंगे और उसकी मदद से हमारे पास जो आलू हैं इनको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से हमारे जो कबाब हैं उनकी जो टेस्ट होगा अंदर से वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इस तरह से हमने जो आलू हैं उनको इस तरह से सब आलू को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। एक बड़े साइज़ का प्याज़ ले लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे ताकि ये हल्का-सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन जो कि हमने श्रेड करके रखा हुआ था और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इससे जो चिकन की स्मेल है, वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ मसाले, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये सारे मसाले डाल के हमने 1 से डेढ़ मिनट के लिए हमने इनको कुक कर लेना है, ताकि मसालों का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर इसमें शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश जो अदरक लहसुन की पेस्ट होती है, उसको आप प्याज़ों के साथ फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे। सारी चीज़ों को एक-दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बैटर हमारा जो है अच्छे से ठंडा भी हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन का जूस और साथ ही हम इसके अंदर मुट्ठी भर धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। तो लेमन के जूस से हमारे कबाबों के अंदर बहुत ही मज़ेदार एक खट्टा-सा टेस्ट आ जाएगा और धनिये से जो हमारे कबाबों की खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये शामिल करके अब हम यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम कबाब बनाने शुरू करते हैं। थोड़ा-सा हम बैटर यहाँ पे उठाएँगे, उसका गोल-सा हम पेड़ा रेडी कर लेंगे। जितना आपने कबाब बनाना है, उतने साइज़ का आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम दबा के इसको कबाब की शक्ल दे लेंगे। इसी तरह से हमने जो सारे कबाब हैं, वो रेडी कर लेने हैं। ये चेक करें आप। तो कबाब हमने सारे बना के रख लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा ले लूँगी मैं, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करके हम इसकी एक स्लरी सी रेडी कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए हैं, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि कबाब उठाएँगे और उसको पहले डिप करेंगे हम स्लरी के अंदर, फिर हम उसको उठा के तो ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर शामिल करेंगे और दूसरे हाथ से ऊपर से हम जो है वो क्रम्ब्स डाल लेंगे। गीला हाथ आपने क्रम्ब्स के अंदर नहीं डालना। तो इस तरह से ये देखें जो अच्छे से क्रम्ब्स हैं वो कोट हो चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन कबाब्स को फ्राई करना है। सारे कबाब हम इसी तरह से बना के तो पैन में शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको एक साइड से पकने देंगे ताकि अच्छा-सा जो गोल्डन सा कलर आ जाए, तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। सारे कबाब को हमने यहाँ पे पलट लिया है, दूसरी तरह से भी हम इसी तरह से दूसरी तरफ से पका लेंगे इनको। तो टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे गोल्डन कलर में आ जाएँगे। तो हमारे यहाँ पे कबाब जो हैं वो देखें कितने खूबसूरत कलर के साथ पक चुके हैं, तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची से जो हमारे आलू और चिकन के कबाब हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें आप बहुत ही मज़ेदार, अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।